Hello, I'm Zishan and you see Zishan Mahmood चैनल। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री का पार्ट 1। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइंस, मतलब साइंस की तारीख के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट हमें तब नज़र आया व्हेन पीरियोडिक टेबल क्रिएट, मतलब पीरियोडिक टेबल बनने के बाद साइंस की तारीख में बहुत बड़ा जंप नज़र आया या बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आई। इसका मतलब ये बनता है। तो अब हम इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें बताते हैं कि पीरियोडिक टेबल की क्रिएशन ने ओपन द डोर, दरवाजे खोल दिए, मैनी इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज़ के, मतलब बहुत सी ऐसे एलिमेंट थे जो अभी डिस्कवर्ड नहीं थे। जब पीरियोडिक टेबल ने उनकी जगह खाली छोड़ी तो पता चल गया कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड होने हैं, तो वो तमाम एलिमेंट को डिस्कवर किया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में उसी के पार्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि इट्स एक्यूरेट, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, बिल्कुल 100% श्योर होगा कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को हम रेफ़र कर दें कि वो सैम्पल्स ऑफ केमिस्ट्री है। मतलब पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है कि उसको हम एक नाम दे दें कि इट्स अ सैम्पल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री के सैम्पल्स हैं। सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसके बाद इंट्रोडक्शन के ही नेक्स्ट पार्ट में वो बताता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से। मतलब जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, मौजूदा पीरियोडिक टेबल है, उसमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट अरेंज्ड है। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ कि साइंस की तारीख मतलब पीरियोडिक टेबल की तारीख क्या थी। तो उसमें पहला पॉइंट बताता है कि मैनी एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, फास्फोरस, ये एलिमेंट वर आल्सो नाउन, इन्हें हम जानते थे सिंस प्री हिस्ट्री करा, मतलब तारीख को लिखने से पहले, तारीख को बनाने से पहले हम इसको जानते थे। अच्छा, अब आते हैं कि पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो की है वो लेवाइजर ने की है। उसने क्लासिफाई किया नाउन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जिनके बारे में हम जानते थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग अलग कर दिया। मतलब उसमें जितने भी उसको एलिमेंट उस वक़्त पता थे उसने उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तकसीम कर दिया। आ जाते हैं डुब्राइनर पे। अच्छा, डुब्राइनर की ये पिक्चर देख रही हैं और साथ ही बताते हैं कि डुब्राइनर ने ग्रुप्ड द एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए ट्राईएड की शक्ल में, इनटू अ ट्राईएड। अब ट्राईएड क्या है? वो कहते हैं ट्राईएड ग्रुप है, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था ये। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज सेम थी, विच हैव सेम प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। मतलब एक ग्रुप में जितने एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। और एक वो चीज़ उसने नोटिस की थी, उसने नोटिस ये किया कि जो उसका बनाया हुआ ग्रुप है उसके मिडल वाले एलिमेंट का जो मास है ना, वो अदर टू का एवरेज था।
अब इसकी एग्ज़ाम्पल आप अगर देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है इसकी। तो इसमें आप देखें कि ये मैंने 3 ग्रुप मतलब 3 ट्राई ऐड आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें लिथियम और पोटाशियम का जो मास है वो उसका जब मैंने दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करके एवरेज निकाला ना, तो वो सोडियम का मास बन गया। ऐसे ही बाकियों का है। मतलब यही बता रहा हूँ कि उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया